एक समय की बात है कि किसान में इतना दुस्साहस करने की कोशिश की कि किसान का तो कोई भी काम करने से इनकार कर रहा था और किसान को कोई इतना बेवकूफ़ भी समझ रहा था जो कि किसान की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था और उसे अपने ही काम में जुटाने का दुस्साहस करता रहता था। यह सोचने पर जब किसान की बात पर किसी ने भी यकीन न करते हुए उससे कहा कि सुन किसान, तुझे मैं यहाँ से इतना मार कर नहीं भेज रहा हूँ और तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ ताकि तुम यहाँ से जाओ और हमें यहाँ पर भी कोई दुस्साहस करने की कोशिश ना करे। यह सोचने पर किसान कहता है, सरपंच जी मैं तो चला जाऊंगा, अपने बेटे को जरा संभाल लेना। यह सोचने पर किसान घर गया और उसमें सरपंच की बीवी भी आई हुई थी। यह सोचने पर किसान ने कहा कि सुनते हो, सरपंच जी की बीवी यहाँ क्या करने आई है। यह सोचने पर वह बताने लगती है कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तो आपस में ही क्यों लड़ रहे हो। यह सोचने पर किसान ने कहा, अरे यह तो लगता है कोई लंबा माजरा है। यह सोचने पर रिंकी ने भी उन्हें झपटने पर रोका, लेकिन कोई दुस्साहस करने से पहले उन्हें मारने की कोशिश करने लगा। तो उन्होंने कहा कि सुनती हो, तुम लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हो, मैं सरपंच जी के पास होकर आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि अब हमारे घर से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही वे कोई ऐसा दुस्साहस कदम उठाएंगे। यह सोचने पर उन्होंने अपने खुद पर ही विश्वास करने के लिए उन्हें अपना एक गांव में जैसे ही सरपंच जी की बूढ़ी दादी आई और साथ में सरपंच जी, उन्होंने अपने लड़के को समझाया कि बेटा तुम ऐसे काम मत किया करो ताकि हमारा गांव में नाम नीचा हो और हमारा गांव में नाम ऊंचा है और ऊंचा ही रहे। यह सोचने पर उसने कहा, पिताजी मैं तो बस एक ही समय से अपना निवाला कर रहा हूँ, अगर मेरी कोई बात टाल दे तो मैं उसे भी नहीं बख्शता। यह सोचने पर किसान के बेटे से दोबारा मत बोलना। यह सोचने पर सरपंच के बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं उसके लड़के से दोबारा नहीं बोलूँगा और ना ही कोई दुस्साहस करने की कोशिश करूँगा। यह सोचने पर उसने कहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ और तुम भी चलो। यह सोचने पर उन्होंने अपने बच्चे से कहा, चलो घर पे चलते हैं और सभी लोग आराम से